हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल एसएन स्टडी स्टेशन। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है एंड दैट इज़ ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। तो इस टॉपिक पर आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं और क्या कंसेप्ट होता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारी चीज़ें हम लोग इस ब्लड रिलेशन की सीरीज़ में इन सेशंस में देखेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ आपको इस सेशन में मिल जाएगा। सो वन बाय वन हम लोग वीडियोस देखते जाएंगे एंड क्वेश्चंस कवर करते जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन आज का। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई हैं, है ना। इनका क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपके सामने सम रिलेशंस, कुछ रिलेशंस आपको बताए जा रहे हैं। क्या क्या रिलेशंस होते हैं, देखिए जब आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये ज़रूर जानें कि कौन कौन से रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार एट अ ग्लांस देख लेते हैं जल्दी से सारे रिश्ते, सारे रिलेशंस। सबसे पहले दिया हुआ मदर और फादर्स सन। आपकी माँ या आपके पिता का बेटा है तो वो आपका भाई होगा। ठीक है, वैसे ही उनकी बेटी है तो आपकी वो सिस्टर, बहन होगी। फादर के भाई हैं तो वो आपके अंकल होंगे यानी कि चाचा, और फादर की सिस्टर है तो वो आपकी आंट यानी कि बुआ होंगी। आपके पिता के पिताजी हैं तो वो आपके दादाजी हुए। पिता की माँ है तो वो आपकी दादी हुई। इसी तरह से ये सब हो गए पैटर्नल साइड रिलेशन। ठीक है, फादर साइड से जो भी रिलेशन होते हैं फ्रॉम फादर्स साइड, उन्हें क्या कहा जाता है, पैटर्नल रिलेशंस कहा जाता है। और अगर मदर साइड से कोई भी रिलेशन होता है, आपके माँ की तरफ से कोई रिलेशन है तो वो मैटरनल रिलेशन होगा। आपकी माँ के भाई हैं, बहन हैं, दादा, मतलब दादा दादी नहीं, मतलब उनके मदर या फादर हैं, तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, मैटरनल एम है तो एम से मैटरनल मदर और फादर पैटर्नल रिलेशन हो जाता है। तो उसी तरह से मदर्स ब्रदर, आपकी माँ के भाई हैं तो वो आपके मैटरनल अंकल हुए। ठीक है, जब भी हम लोग फादर साइड रिलेशन बात करेंगे तो अगर ग्रैंड फादर लिखा हुआ है सपोज, उसके आगे मैटरनल या पैटर्नल कुछ भी नहीं लिखा है तो वो फादर साइड से ही रिलेशन एज्यूम करेंगे, ये मानेंगे कि वो आपके पापा के साइड से ही वो रिलेशन है। बट अगर वहाँ पे लिखा हुआ है मैटरनल या पैटर्नल स्पेशली, तो जैसे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग मान लेंगे। मदर सिस्टर, माँ की बहन है तो वो आपकी आंट यानी कि मौसी हुई। माँ के पिता है तो वो आपके नाना जी हुए। इसी तरह से उनकी माँ आपकी नानी जी हुई। ठीक है, तो इस तरह से सारे रिश्ते होंगे। कुछ और रिलेशंस रह गए हैं, वो हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करते हैं, तो इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ और रिलेशंस आ गए हैं हमारे सामने, जैसे कि सन्स वाइफ, बेटे की वाइफ है तो वो बहू होती है यानी कि डॉटर इन लॉ। बेटी का हस्बैंड है तो वो सन इन लॉ यानी कि दामाद होता है। ब्रदर्स सन, भाई का बेटा है तो वो भतीजा, नेफ्यू कहलाता है। और ब्रदर्स डॉटर, भाई की बेटी है तो वो नीस कहलाती है। नेफ्यू और नीस भतीजा और भांजा दोनों के लिए यूज करते हैं। नेफ्यू यूज करते हैं भतीजा या भांजा यानी कि सिस्टर्स सन या ब्रदर्स सन, और नीस फीमेल यानी कि डॉटर के लिए यूज करते हैं भांजी या भतीजी। ब्रदर्स साइड से है, भाई की बेटी है तो वो भतीजी होगी और बहन की बेटी है तो वो भांजी होगी। सिस्टर्स हस्बैंड, बहन का हस्बैंड है तो वो ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। भाई की वाइफ है तो वो सिस्टर इन लॉ, भाभी। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए इज चाइल्ड ऑफ बी, मतलब कि ए बी की, ए जो है वो बी की संतान है ना, कहने का मतलब है चाइल्ड मीन्स संतान। तो संतान जो है वो तो बेटा या बेटी दोनों ही हो सकते हैं, तो चाइल्ड लिखा हुआ है तो उससे जेंडर नहीं डिफाइन होगा। अंकल्स चाइल्ड, अंकल या आंट का बेटा है तो वो आपका कजिन हुआ। ठीक है, जो आपके सगे भाई बहन होंगे वो सिबलिंग्स कहलाएंगे। जो सगे भाई बहन होते हैं वो सिबलिंग्स कहलाते हैं, और जो सगे नहीं होते हैं, मामा के बेटे, चाचा के बेटी ऐसे होते हैं तो वो कजिन कहलाते हैं। पेरेंट, ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। पेरेंट अगर लिखा हुआ है तो पेरेंट में फादर और मदर दोनों ही आ सकते हैं। स्पाउस का मतलब होता है जोड़ा, हस्बैंड वाइफ। अगर लिखा हुआ है ए इज स्पाउस ऑफ बी यानी कि ए और बी हस्बैंड वाइफ है,
कौन हस्बैंड कौन वाइफ वो क्लियर नहीं है, बट स्पाउस मीन्स होता है कि वो दोनों पर्सन्स हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड या वाइफ की माँ है तो वो मदर इन लॉ सास होती हैं, उनके फादर हैं तो वो फादर इन लॉ कहलाते हैं, ठीक है। उनकी बहन तो सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर ब्रदर इन लॉ। तो इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दोनों ही पेजेस में आपको जो भी रिलेशंस मिले हैं वो सारे रिलेशंस आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ताकि जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करें, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन देखें, तो आपको रिश्तों में रिलेशंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो पे अटेंशन टू दीज रिलेशंस वेरी वेल। अच्छे से इन रिलेशंस को देख लीजिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है देन प्लीज पे अटेंशन। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और बातें बताई जा रही हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मालूम होने चाहिए कि आपको कैसे शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। सबसे पहले मेक अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड अबाउट डिफरेंट रिलेशनशिप। वो हम लोगों ने अभी देख ही लिया कि सारे रिलेशनशिप आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। फिर है ऑलवेज मेक अ जनरेशन ट्री, जनरेशन, ठीक है। जैसे कि अगर ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी के पिता हैं, तो बी नीचे आएंगे और ए ऊपर आएंगे, ठीक है। और ए के भी कोई मदर या फादर है सी, तो वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे जितना ऊपर जो होगा वो उतना ही ओल्डेस्ट होगा, वो उतनी ही ज़्यादा जनरेशन में होगा, और जितना नीचे आता जाएगा वो उतना ही उनके नेक्स्ट जनरेशन होती जाएंगी। तो इस तरह से आपको जनरेशन ट्री इसको बोलते हैं, इसे फॉर्म करते जाना है, तो वो आसान हो जाता है देखना। पैटर्नल एंड मैटरनल के बारे में अच्छे से ध्यान देना है। ये आपको मालूम है, पैटर्नल यानी कि फादर साइड पापा की तरफ से कोई रिश्ता है, तो मैटरनल यानी कि माँ की तरफ से कोई रिश्ता है तो वो मैटरनल कहलाता है। नेम डजंट डिटरमाइन जेंडर, ठीक है। अगर आपको कोई भी नाम दिया हुआ है प्रिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फीमेल ही होगी, वो मेल भी हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में ये चीज़ें हैं कि आपको वहाँ नाम से आप जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। ही शी कैन, अगर बट कहीं ही शी लगा हुआ है तो आपको पता है ही मेल के लिए यूज़ किया जाता है और शी यूज़ किया जाता है फीमेल के लिए, ठीक है, तब क्लियर है, बट नेम से नहीं होगा। मेल और फीमेल के लिए आप साइंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन, जैसे अगर ए है वो मेल है तो आप उसको स्क्वायर बॉक्स में रख सकते हैं, बी फीमेल है तो आप उसको सर्कल में रख सकते हैं, या फिर आप प्लस या माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बॉक्स एंड स्क्वायर यूज़ करना, ये स्क्वायर एंड सर्कल यूज़ करना ये ज़्यादा सही होता है, क्लियर रहता है इससे ना, प्लस माइनस थोड़ा सा हट भी जाता है, तो ये दोनों ज़्यादा सही होता है। ये मेल के लिए यूज़ होगा और ये फीमेल के लिए, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ और रिलेशन के लिए और ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन के लिए भी साइंस यूज़ करने होंगे, जैसे कि ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं तो इनके बीच आप डबल लाइन शो कर सकते हैं, और अगर ए और बी भाई बहन हैं तो इनके बीच आप सिंगल लाइन से शो कर सकते हैं, इससे क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। ब्लड रिलेशन 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला इंडिकेटिंग फॉर्म होता है, यानी कि इशारे से बताना, ठीक है, इशारे से बताना, ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पजल फॉर्म होता है, यानी कि पहेली दी होती है, वहाँ पे पहेली इसे बोलेंगे हिंदी में, पहेली, पजल दिया होगा उसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। जब तक आप पूरा नहीं सॉल्व कर लेंगे आप बता नहीं पाएंगे कि किसका क्या रिश्ता है, ठीक है। और कोडेड फॉर्म, वहाँ पे आपको कुछ कोडिंग करके दी जाएगी, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है इंडिकेटिंग फॉर्म, यानी कि इशारे से बताना, ठीक है। इशारे से कैसे बताया जाता है, क्या क्वेश्चंस इस पर आते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, जो भी बच्चे हिंदी वाले भी हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने किससे कहा, नितिन से कहा, दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 brothers of the daughter of my father's wife, ठीक है। मतलब कि वो बॉय, वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वो दिस ये रिश्ता है उससे, ठीक है। तो उस लड़के का दीपक से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा माई फादर्स वाइफ, यानी कि दीपक नितिन को बता रहे हैं, तो दीपक के फादर की वाइफ, लास्ट से चलेंगे, ठीक है। दीपक के पिता की जो वाइफ है, यहाँ पे हो गया दीपक। अब दीपक मेल है या फीमेल ये नहीं पता। दीपक के पिता जो होंगे, जो कोई भी होंगे, उनकी जो वाइफ होंगी वो दीपक की माँ ही तो होंगी ना। इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के बीच में डबल लाइन, और जैसे जनरेशन ऊपर नीचे होती जाएगी वैसे वैसे हम उसको
लिखते जाएंगे। तो दीपक के पिता की वाइफ यानी कि उसकी माँ, डॉटर उनकी जो बेटी है वो दीपक की बहन हुई, डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ यानी कि दीपक की माँ की बेटी, तो दीपक की बहन हुई, सिंगल लाइन से शो कर दिया। यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स, ठीक है, डॉटर उसके मतलब कि जो उसकी बहन है उसके 2 भाइयों में से छोटा है, ठीक है, तो उसके 2 भाइयों में से छोटा है यानी कि इसके 2 भाई हैं, दीपक भी ऑलरेडी एक भाई है ही, ठीक है, एक और इनका भाई कोई हो जाएगा, तो वो लड़का उन छोटा है, ठीक है, ये हो गया बॉय। हो सकता है दीपक भी भाई हो या फिर कोई एक और भी भाई हो सकता है। तो अब दीपक का इस लड़के से क्या रिश्ता है, सीधा सीधा सा है कि दीपक का उस लड़के से ब्रदर भाई का रिश्ता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसी के साथ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म मंजू सेड, प्लेटफॉर्म पे कोई लेडी की तरफ इशारा करते हुए मंजू ने कहा, क्या कहा मंजू ने, शी इज द सिस्टर ऑफ माई फादर, शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर्स सन, ठीक है, वह मेरे माँ के पिता के बेटे के पिता की बहन है, ठीक है, यानी कि शी इज द सिस्टर, वो बहन है किसकी, फादर ऑफ माई मदर्स सन। ये कौन बता रही है, मंजू। तो सबसे पहले मंजू को कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मंजू मेल या फीमेल है, नो आइडिया, ठीक है। मंजू कह रही है कि माई मदर्स सन, मेरी माँ का जो बेटा है, तो मंजू की जो माँ का बेटा होगा वो मंजू का भाई होगा ना, है कि नहीं। मंजू की जो माँ का बेटा होगा वो मंजू का भाई होगा, तो पूरे पे जाने की जरूरत नहीं, इतना हो गया। आगे फादर, उनके जो पिता है तो वो मंजू के पिता होंगे, उनकी बहन तो वो मंजू की आंट हुई, है ना, मंजू की आंट हुई, या फिर ये कह सकते हैं पैटर्नल आंट, तो मंजू की वो बुआ हुई। ये जो वुमेन है, ये जो लेडी है, ठीक है, यहाँ पर ये लेडी से मंजू का क्या रिश्ता है, किससे पूछ रहा है, देखिए सीक्वेंस मैटर करता है। हु इज द लेडी टू मंजू, वो जो लेडी है, वो जो महिला है, वो मंजू की क्या है, ठीक है, तो वो महिला मंजू की क्या है, आंट है, आंट या फिर हम कहेंगे बुआ हिंदी में, ठीक है, तो वो जो महिला है वो मंजू की क्या है, बुआ है। और अगर ये पूछता कि मंजू उस महिला की क्या लगती है, तब हम बताते कि मंजू उस महिला की क्या लगती है, तो वो उसकी नीस हो जाएगी, ठीक है, नीस यानी कि भतीजी, भतीजी या भांजी दोनों के लिए। बट यहाँ पे देखिए दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सी और डी, आंट भी दिया हुआ है, नीस भी दिया हुआ है, बट हमें रिश्ता किससे पूछ रहा है, उस लेडी का रिश्ता मंजू से क्या है, तो वो लेडी मंजू की आंट लगी, तो सी ऑप्शन। तो इसलिए जो सीक्वेंस होता है वो भी मैटर करता है। अगर लेडी और मंजू में रिश्ता पूछ रहा है तो किसका किससे रिश्ता पूछ रहा है ये मैटर करता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इंडिकेटिंग फॉर्म पर ही बेस्ड है। So thank you so much for watching this video. Please like and share this video.